हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में, और वो है टीसीपी आईपी नेटवर्क। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने इसकी एनालिसिस जरूर की होगी कि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और आप जानते हैं लगातार हम उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और वो क्वेश्चन जो आपको 1 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर सेशन में जरूर दिलाएगा। तो आज के सेशन में भी ये कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100%, और वो है आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आज के सेशन में डिस्कस हम लोग क्या करने वाले हैं। टीसीपी आईपी नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसको देखेंगे, और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर भी हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो इन 3 पार्ट्स में आज का सेशन आपका रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीपी आईपी नेटवर्क के बारे में। देखिए, ये बेसिकली एक मॉडल है। जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम एक यूनिवर्सल मॉडल की बात करते हैं। और नेटवर्किंग ही क्यों, हम अगर अकाउंटिंग की भी बात करते हैं तब भी वहां पर एक मॉडल की बात होती है। जैसे सबसे पहले जर्नल तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, देन बैलेंस शीट। तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस। वैसे ही जब हम नेटवर्क की शुरुआत करते हैं तो वहां पर भी मॉडल बनाए गए। सबसे पहला मॉडल जो तैयार किया गया नेटवर्क को चलाने के लिए, वो मॉडल था आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल। इसके बाद एक मॉडल और भी बना, क्योंकि लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो एक मॉडल और भी बनना चाहिए। तो दूसरा मॉडल जो बनाया गया दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल, क्योंकि ये दिल मांगे मोर है ना, कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो वैसे टीसीपी आईपी मॉडल से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो इसलिए एक नया मॉडल, अपग्रेड मॉडल बनाया गया दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि टीसीपी आईपी मॉडल है क्या। नेटवर्क को चलाने के लिए एक प्रोसेस है कि नेटवर्क किस तरीके से काम करेगा, कितने स्टेप होने चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल। कैसे काम करता है, क्या क्या बातें हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ओ लेवल बैच लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर आपकी वीक है और यहां पर आप आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से 30 या 35 या 40 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, तो आप इस बैच से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। इस बैच की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। जितने लेक्चर्स आपसे मिस हुए हैं, अब अगर आप लेते हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाएंगे। लाइव टाइमिंग है 6 PM पर। 60+ आवर का ये कंप्लीट बेहतरीन कोर्स है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ऑल पीडीएफ नोट्स हैं, और वैलिडिटी होने वाली है इसकी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। देखिए, इस बैच की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप 100% क्वेश्चंस को कर पाएं। यानी हमारा एम यहां पर ये है कि आप 50 में से 50 करें, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर पेपर का लेवल बहुत टफ आया तब भी आप अराउंड 40 क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से कर ही लेंगे, ये डैम श्योर है। बस आपको अच्छे से जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना है। बैच को कैसे ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी डाउट को लेकर आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बैच की बात। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जरा चर्चा कर ली जाए, टीसीपी आईपी नेटवर्क। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया इस पर बेस्ड वो क्या रहा। ये रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी नेटवर्क। कितनी लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी नेटवर्क में, 6, 5, 7 या 3। करेक्ट आंसर है देयर आर 5 लेयर्स इन टीसीपी आईपी नेटवर्क। लेकिन काफी कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, क्योंकि कहीं पर 4 लेयर्स कहा जाता है, कहीं पर 5 लेयर्स बोला जाता है।
सही आंसर 5 क्यों हुआ, 4 कहां पर हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं टीसीपी आईपी नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। टीसीपी आईपी के सबसे पहले अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि आईपी आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूडीपी और आईपी दो ऐसी प्रोटोकॉल्स होती हैं, मेन प्रोटोकॉल्स, जिसे हम कनेक्शन लेस बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है जहां पर गारंटी हो कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। कनेक्शन लेस का मतलब है जहां पर ये गारंटी ना हो, जहां पर ये पूरा विश्वास ना हो कि आपका डेटा लॉस हो भी सकता है और नहीं भी। दैट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस। जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि बीच में बफरिंग हो जाए, है ना, पॉसिबल है, यानी ये आईपी है। और अगर हम कहें बिल्कुल भी बफरिंग नहीं होगी, 100% एक्यूरेटली डेटा आप तक पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड टीसीपी। डेवलप्ड इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसे कब डेवलप किया गया? तो 1970s में इसको डेवलप किया गया, 1970 के दशक में। लेकिन इसको एक मान्यता का दर्जा मिलते मिलते, इसको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का दर्जा मिलते मिलते करीबन 13 साल लग गए और 1983 में इसको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि नाउ टीसीपी आईपी इज कंसीडर्ड एज द परफेक्ट प्रोटोकॉल, द परफेक्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। लेकिन फिर एक साल के बाद में ही यानी 1984 में ओएसआई मॉडल को भी ले आए कि अब इससे अपग्रेड मॉडल आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल, जो कि 1984 में आया। डेवलप्ड बाई किसने इसको डेवलप किया टीसीपी आईपी नेटवर्क को? तो आंसर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? टू सपोर्ट दी अर्पानेट। आप जानते हैं जो पहला नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको सपोर्ट करने के लिए टीसीपी आईपी नेटवर्क को बनाया गया। समझ में आया? डेवलपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बनाया किसने? तो आंसर है मिस्टर विंटसर्फ और बॉब खान। इन दोनों ने मिलकर टीसीपी आईपी नेटवर्क को बनाया, जिसमें से मिस्टर विंटसर्फ आप जानते होंगे इंटरनेट के फाउंडर के नाम से फेमस है। तो इंटरनेट के पापा मतलब इंटरनेट के फाउंडर कौन है? तो आंसर है मिस्टर विंटसर्फ। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स। लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको 4 लेयर्स भी मिलेगा। और आज से 2-3 साल पहले यूपीपीसीएल जो सही आंसर मानता था वो 4 मानता था, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 होगा। इसके पीछे का रीजन भी समझिए। देखिए 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं सबसे पहले आप ये जानिए, और 4 लेयर्स कौन कौन सी थी ये भी आप जानिए। 4 लेयर्स जब ये बना था आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क, तब 4 लेयर्स थी, जिसको मॉडिफाई करके अपडेट करके 5 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ये 4 लेयर्स कौन कौन सी थी? पहली लेयर थी लिंक लेयर, जिसको नॉर्मल अगर हम बोलें तो फिजिकल लेयर या फिजिकल एक्सेस लेयर के नाम से जाना जाता है। दूसरी इंटरनेट, तीसरी ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। लिंक लेयर को नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते थे, और नीता भी इसको कहा जाता था, NITA, N फॉर नेटवर्क, I फॉर इंटरनेट, T फॉर ट्रांसपोर्ट और A फॉर एप्लीकेशन, यानी नीता, NITA। लेकिन इसको चेंज करके 5 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये 5 लेयर्स आपकी कौन सी बनी? तो अब आपको ये 5 लेयर्स ही याद रखनी है, इसको याद रखिएगा। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। जबकि ओएसआई मॉडल की बात करें तो वहां पर आपकी 7 लेयर्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से ऐसी कौन सी लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल में जो ओएसआई मॉडल में, मतलब ओएसआई मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर्स हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में एब्सेंट हैं? तो वहां 7 हैं, यहाँ 5 हैं। तो आंसर है 2 ऐसी लेयर्स हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में क्या हैं? एब्सेंट हैं। तो ये 2 लेयर्स कौन सी हैं? तो आंसर है सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर।
सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर टीसीपी आईपी नेटवर्क में नहीं है, लेकिन ओएसआई मॉडल में अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स हैं, तो आंसर है 7 लेयर्स। फिर एक क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल में अवेलेबल है लेकिन टीसीपी आईपी नेटवर्क में नहीं, तो आप देखेंगे सेशन या फिर प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? तो इन 5 लेयर्स के नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टीसीपी आईपी नेटवर्क बेसिकली क्या है, किसने बनाया, तो अब एक बार फटाफट से चेक कर लीजिए अपनी नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। टीसीपी आईपी सूट वाज क्रिएटेड बाय whom? किसके द्वारा ये टीसीपी आईपी स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल या सूट डेवलप किया गया? डीओडी, आईएसओ, ओएसआई या आईएएनए? करेक्ट आंसर होगा डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। टीसीपी आईपी इज रिलेटेड टू, टीसीपी आईपी ने किसको सपोर्ट किया, किसके लिए नेटवर्क बना? अर्पानेट, आईएसओ, ओएसआई, डेकनेट या ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल अभी हमने बताया कि अर्पानेट में इसने मदद करी। अर्पानेट को सपोर्ट करने के लिए ही टीसीपी आईपी नेटवर्क को बनाया गया। तो आंसर क्या होगा? अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वेरी गुड। तीसरा देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स? कितनी लेयर्स होती हैं? तो पहले तो 4 था, लेकिन 4 को अपडेट करके, अपग्रेड करके 5 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? 5 लेयर्स इज द करेक्ट वन। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, 3 लेयर। फिर आपकी जो 2 लेयर थी यानी ट्रांसपोर्ट ना, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट, ये आपकी कितनी हो गई? 4 लेयर्स। और एक लेयर आपकी सबसे ऊपर वाली है ना, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पर सेशन लेयर आपकी एब्सेंट हो गई और इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन लेयर एब्सेंट हो गई। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आसान है कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल एडॉप्टेड एज द प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर अर्पानेट इन विच ईयर? किस ईयर में इसको सम्मानित किया गया, एज अ प्रोटोकॉल का दर्जा दिया गया? तो 1970s में ये स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन 1983 में आते आते है ना इसको एक प्रोटोकॉल का दर्जा मिल गया। तो अभी हमने आपको बताया था कि करेक्ट आंसर क्या होगा? 1983 इज द करेक्ट वन। समझ में आया? तो 1970s में बनी, 1983 में एज अ स्टैंडर्ड दिया गया और 1984 में ओएसआई मॉडल डेवलप हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट ओएसआई मॉडल हैव दिस लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में ये लेयर नहीं है, लेकिन ओएसआई मॉडल में ये लेयर है। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो आप जानते हैं कि सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर में से कोई एक होगा। क्या सेशन लेयर गिवन है? गिवन है। क्या प्रेजेंटेशन लेयर गिवन है? नहीं गिवन है। तो आंसर क्या होगा? सेशन इज द करेक्ट आंसर। अगर सेशन और प्रेजेंटेशन दोनों गिवन होता तो एक और भी ऑप्शन होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड बोथ ऑफ दीज, जो कि यहां पर गिवन नहीं है। टीसीपी आईपी मॉडल वॉज डेवलप्ड डैश द ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप किया गया प्रायर यानी पहले, आफ्टर मतलब बाद में, साइमल्टेनियस मतलब दोनों को साथ में डेवलप किया गया, या नन ऑफ दीज। तो टीसीपी आईपी मॉडल को पहले डेवलप किया गया, जबकि ओएसआई मॉडल को बाद में डेवलप किया गया। तो आंसर क्या होगा? प्रायर टू इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फर्स्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल की 5 लेयर में से सबसे पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर? बहुत आसान। ओएसआई मॉडल में भी पहली लेयर फिजिकल है और यहां पर भी पहली लेयर क्या है? फिजिकल है। ओएसआई मॉडल में भी लास्ट लेयर एप्लीकेशन है और यहां पर भी लास्ट लेयर क्या है? एप्लीकेशन है। तो ये दोनों में क्या है? सेम है, चाहे आप टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें
या OSI मॉडल की बात करें। नेक्स्ट, TCP/IP नेटवर्क लेयर वॉज डिजाइंड बाय, किसके द्वारा TCP/IP नेटवर्क लेयर को डिजाइन किया गया। जैसे OSI मॉडल को डिजाइन किया गया है ISO के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, वैसे ही TCP/IP नेटवर्क को किसके द्वारा डिजाइन किया गया। OSI के साइंटिस्ट नहीं, IANA के साइंटिस्ट, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी के साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं, डरपा के साइंटिस्ट, वेरी ट्रू, डरपा के साइंटिस्ट अभी हमने आपको नाम भी बताया, वो नाम क्या था गाइस, विंट सर्फ एंड बॉब खान। इन्होंने ही डेवलप किया है TCP/IP नेटवर्क को। और ये कहां पर काम करते थे दोनों, तो आंसर है डरपा में, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो यहां पर दोनों काम करते थे और इन्होंने डिजाइन किया TCP/IP नेटवर्क, जिसे बैकबोन ऑफ नेटवर्क के तौर पर भी देखा जाता है। यानी ये बैकबोन भी कहा जाता है नेटवर्क का, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का भी बैकबोन कहा जाता है TCP/IP नेटवर्क को। तो आई होप कि आपको TCP/IP नेटवर्क का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बैच से कनेक्ट होने का डायरेक्ट फायदा ये मिलेगा कि वहां पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सब करवाए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, टॉपिक के भी सब टॉपिक वाइज। तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए समझना, और वो भी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं आप। बाकी अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।